Hello everyone, good morning to all. We have seen in previous lecture types of shallow foundation, wall footings. We have just started wall footings and brick wall footing and stone wall footings, right? Okay, today we are going to start the second type shallow foundation in wall footing, रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग। कल हमने वॉल फुटिंग देखा, ओपन फाउंडेशन देखा, उसमें शैलो फाउंडेशन का फर्स्ट टाइप भी देखा वॉल फुटिंग्स। उसका फर्स्ट ब्रिक फुटिंग भी देखा हमने, ब्रिक वॉल फुटिंग्स। आज हम देखेंगे सेकंड टाइप जो कि है रेनफोर्स कंक्रीट footing. Okay, so first of all, what is reinforced concrete? Reinforced concrete means steel plus concrete. Concrete means the mixture of cement plus sand plus aggregate. Okay, in load bearing structure हम क्या करते हैं? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में ब्रिक फुटिंग्स नहीं तो स्टोन फुटिंग करते हैं। ठीक है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में स्टील का हम यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज लोड बेरिंग स्ट्रक्चर पूरा ब्रिक नहीं तो स्टोन मैसनरी से ही बनता है, राइट? उसमें हम स्टील का यूज नहीं कर रहे। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली वॉल ब्रिक फुटिंग और ब्रिक फाउंडेशन और स्टोन फाउंडेशन का ही पूरा फाउंडेशन रेडी करेंगे। मतलब मटेरियल कौन सा यूज करेंगे? स्टील उसमें यूज नहीं कर रहे हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, सिर्फ ब्रिक्स एंड स्टोन से पूरा फाउंडेशन बनाएंगे। अब रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग्स क्या है? जिसमें हम यूज करेंगे स्टील प्लस कंक्रीट। दिस इज द डायग्राम। ओके, दिस इज द सेक्शन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग। सेक्शन है ये रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग का, जिसमें सबसे नीचे पीसीसी किया है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसके ऊपर पूरा आइसोलेटेड फुटिंग्स बनाया गया है। उसमें पूरा रेनफोर्स कंक्रीट पूरा बनाया गया है। ओके, तो मैं रीड कर रही हूँ। When the bearing capacity of the soil on which the wall footing is to rest is very low, and when the walls are subjected to heavy loading, under such circumstances, the reinforced concrete footing is used as shown in diagram. Bearing capacity of soil on which the wall footing is to rest is very low. अब मैंने आपको पहले ही यूनिट में बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बताया था क्या है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी मोर देन 25 किलोन्यूटन पर मीटर। ओके, जो भी है सॉइल का, जब आप टेस्टिंग करेंगे लेबोरेटरी में तो सॉइल का सेफ बेरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए? मिनिमम 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी मोर देन 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए सॉइल का सेफ बेरिंग कैपेसिटी, एसबीसी ऑफ सॉइल, बराबर है। तभी वो सॉइल क्या है? तभी वो सॉइल कैपेबल है कोई भी स्ट्रक्चर का लोड बेयर करने के लिए। ठीक है, तो वो बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ऑन विच द वॉल फुटिंग इज
टू रेस्ट इज वेरी लो, अगर वो लो है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम वॉल ब्रिक फुटिंग्स नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे आपको रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हैवी लोडिंग मतलब हैवी स्ट्रक्चर का पूरा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग यूज्ड, ओके। नाउ in next PPT I will show you the diagram of reinforced concrete footing. See, this is the reinforced concrete footing. At the base PCC is done, okay, plain cement concrete is done, okay, and यहाँ पर ऊपर क्या है, पूरा reinforced concrete footing, okay, isolated type दिखाया है, आइसोलेटेड रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार लिखा है, तो वो क्या है, स्टील के बार्स, स्टील के सरिये जिसको हम बोलेंगे, तो अपने सिविल के लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे, स्टील बार्स, ओके। ये यहाँ पे क्या है, ये नीचे जो दिखाया है लाइन पूरी है वो मेन बार्स है, ठीक है। और ये सिंबल जो देख रहे हैं वो कंक्रीट का है, और ये ऊपर मैसनरी वॉल मतलब ब्रिक का नहीं तो स्टोन का पूरा वॉल है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग, ओके। द मिक्सचर ऑफ स्टील प्लस कंक्रीट फुटिंग is called as a reinforced concrete footing, okay. Now the next type is isolated footing. Our second shallow foundation type, ठीक है। टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन में जो सेकंड टाइप थी अपनी क्या थी, आइसोलेटेड फुटिंग, ओके। आइसोलेटेड फुटिंग भी वैसा ही है, मैं उसका डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। दिस इज द आइसोलेटेड फुटिंग्स, ये वाला, ये तो पिलर है, ये ब्रिक पिलर फुटिंग है, ये आइसोलेटेड फुटिंग ही है लेकिन ब्रिक पिलर फुटिंग है, और ये आरसीसी कॉलम फुटिंग है, ओके। दिस इज ऑल्सो आइसोलेटेड फुटिंग बट ब्रिक पिलर फुटिंग। कहाँ पे यूज होगा ये ब्रिक पिलर फुटिंग, इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, बराबर है। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये पूरा प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, और ये क्या है, ये 3D में पूरा प्लान दिखाया है ब्रिक पिलर फुटिंग का। ये क्या है, हमने कल ही देखा ना वॉल फुटिंग्स में हमने क्या देखा, वॉल ब्रिक फुटिंग में स्टेप फुटिंग देखा ना। तो ये फर्स्ट स्टेप देखो इसका विड्थ ज़्यादा है, ये सेकंड स्टेप देखो उसका भी विड्थ ज़्यादा है, ये थर्ड स्टेप उसका भी विड्थ ज़्यादा है, एंड यहाँ से पूरा वॉल, ये आ गया पिलर यहाँ से, और ये क्या है, पूरा बेस है इसका फुटिंग का, ये पूरा फुटिंग का स्टेप बाय स्टेप दिया है। मैं आपको उसका सेक्शन दिखा रही हूँ, सेक्शन हमने कल ही डायग्राम में देखा, ये वाला पीसीसी, ये फर्स्ट स्टेप वाइडर ब्रेथ, बराबर, ये उससे कम ब्रेथ, ये उससे भी कम ब्रेथ, मतलब ये 60 सेंटीमीटर ब्रेथ, ये 50 सेंटीमीटर ब्रेथ, ये 40 सेंटीमीटर ब्रेथ, एंड ये 30 सेंटीमीटर इज वॉल थिकनेस। ये सेक्शन है ब्रिक वॉल फुटिंग का, एंड ये उसका प्लान है ब्रिक पिलर फुटिंग का, ये प्लान है। ये ऊपर से आप जब देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, 3D में उसका स्केच पूरा दिया है। तो ये क्या है, फिर से मैं बोल रही हूँ, पीसीसी है, ये वॉल फुटिंग है, वॉल फुटिंग में स्टेप बाय स्टेप दिया है, 60 सेंटीमीटर ब्रेथ, ये 50 सेंटीमीटर ब्रेथ, ये 40 सेंटीमीटर ब्रेथ, एंड ये 30 सेंटीमीटर का वॉल थिकनेस, मतलब इसको हम पिलर बोलेंगे, राइट। और ये क्या है, आरसीसी कॉलम फुटिंग। अब ये जो है आरसीसी रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग जो हमने अभी प्रीवियस डायग्राम में देखा, सेम वही है, बराबर है। This is the PCC plain cement concrete, ratio is 1:4:8, 1 bag cement, 4 bag sand and 8 bag aggregate, 150 mm is depth, okay, of PCC. Then it is footings, यहाँ पे स्टील के बार्स है, मेन स्टील बार भी है, ये पूरा कंक्रीटिंग है जिसका
रेशियो उन्होंने रखा है 1:2:4, 1 बैग फॉर सीमेंट, 2 बैग फॉर सैंड, 4 bags for aggregate. Okay, and this is also steel bar, right? This is main bars, 16 mm dia main bars. Okay, this is 6 mm डाया, ये डाया का सिंबल है टाई बार्स. तो ये पूरा कॉलम फुटिंग्स है जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया. ओके, यही है. इसमें क्या था, इसमें ऊपर मैसनरी वॉल थी, मतलब यहाँ पर ब्रिक कंस्ट्रक्ट किया है, और इसमें थ्रू आउट पूरा कॉलम फुटिंग्स है. ओके, वो कॉम्बिनेशन अलग था. पूरा फुटिंग्स जो है वो रेनफोर्स कंक्रीट का था, एंड जो वॉल है वो मैसनरी वॉल थी, मतलब ब्रिक मटेरियल से बनी हुई या स्टोन मैसनरी स्टोन मटेरियल से बनी हुई पूरी वॉल थी. इसमें कॉलम है, तो कॉलम एंड पूरा फुटिंग इज यूज द मटेरियल ऑफ आरसीसी, मीन्स रेनफोर्स कंक्रीट. पूरा रेनफोर्समेंट स्टील प्लस कंक्रीट से बना हुआ, मतलब ये पूरा फुटिंग एंड ये कॉलम. ओके, अभी मैं पढ़ रही हूँ. It is provided under a column or other similar member for the distribution concentrated load in the form of uniformly distributed load on the soil below. The shape may be square, rectangular, and circular in plan. It may be constructed either in brick masonry, stone masonry, or RCC, steel, grillage, etc. as shown in figure. जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो टाइप के फुटिंग्स भी मैंने आपको दिखाए. एक फुटिंग में क्या था, पूरा एक फुटिंग में क्या था, पूरा यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो पूरा फुटिंग तक रेनफोर्स कंक्रीट से बना हुआ फुटिंग, एंड ऊपर जो वॉल है वो मैसनरी वॉल मतलब ब्रिक और स्टोन से बनी हुई वॉल. तो एक तो ये टाइप है आइसोलेटेड फुटिंग्स की, और एक जो मैंने अभी आपको दिखाया पूरा फुटिंग प्लस कॉलम कौन से मटेरियल से बना हुआ, आरसीसी. ओके, स्टील प्लस कंक्रीट, राइट. अब शेप क्या होने, शेप में बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन प्लान. ओके, शेप कौन कौन से होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर. Next footing is combined footing. Types of shallow foundation. Next subtype is combined footing. First is wall footing, second is isolated footing, third one is combined footings. What is combined footings? Combined column footing is provided as a common footing for two or more columns. This type of footing helps in reducing the depth of foundation, and unequal settlement can be prevented. Okay, you can see in diagram, combined footing means footing is combined whereas column is separated. C1 means column 1, C2 means column 2. C1 is smaller column, C2 is larger column. ये पूरा आइसोलेटेड ट्रेपेजोइडल फुटिंग है, और ये कंबाइंड फुटिंग है, ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग. एंड दिस इज द रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग. रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग में फुटिंग सिर्फ एक है, मतलब कंबाइंड फुटिंग का मतलब ही वही है कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा नहीं तो एक से ज्यादा, जो फुटिंग्स में अपन एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कॉलम अगर बना रहे हैं तो उसमें उसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड फुटिंग. ओके, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फुटिंग में भी आप देख सकते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम्स ऑफ इक्वल साइज. यहाँ पर कॉलम की इक्वल साइज है. ओके,
In this type of footing, a common PCC bed is provided on which two or more columns rest. मतलब पीसीसी बेड मतलब ये जो मैंने अभी आपको बताया फुटिंग्स एक ही है, उसमें पीसीसी बेड भी एक ही है, पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट भी एक ही है, लेकिन कॉलम्स सेपरेटेड है. ओके. Combined footing is also provided when the columns are very near to each other. Okay, जब भी combined footing में दो कॉलम को ज्यादा नजदीक में रखना है तो फिर हम क्या यूज करेंगे? combined footing का यूज करेंगे. And isolated footings of this column will overlap on each other. Shear force calculation is important in combined footings. शेयर फोर्स कैलकुलेशन जो रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है कंबाइंड फुटिंग के लिए. कंबाइंड फुटिंग में भी रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगुलर एंड ट्रेपेजॉइडल फुटिंग्स आर द मोस्ट कॉमन फुटिंग्स. जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया. ओके, तो ये डायग्राम है कंबाइंड फुटिंग्स का. What is the difference between isolated column footings and combined column footings? Isolated column footings में PCC बेड इंडिविजुअली रहते हैं, हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल रहता है, जबकि combined footing में PCC बेड कॉमन रहता है फॉर टू और मोर कॉलम्स के लिए. राइट. आइसोलेटेड फुटिंग्स में और क्या डिफरेंस है? एक्ट्स लाइक अ लोड डिस्ट्रीब्यूटर. ओके, उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूटर के जैसा एक्ट करेंगे आइसोलेटेड फुटिंग्स में. एंड कंबाइंड फुटिंग में एक्ट्स लाइक अ बीम ही जो पूरा आप बेड जो बनाएंगे पीसीसी बेड, तो पूरा बीम के जैसा आपको बनाना पड़ेगा एंड देन कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे. और क्या डिफरेंसेस है आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग्स एंड कंबाइंड कॉलम फुटिंग्स में? Isolated column footings में requires greater depth. Okay, and combined column footing में requires less depth. Depth उतना नहीं चाहिए combined footings में, जबकि isolated footings में depth ज़्यादा चाहिए. Okay, और एक डिफरेंस ये है कि isolated column footings में shear force and upward bending is not very important in design. अभी जैसे मैंने आपको बताया कंबाइंड फुटिंग में शेयर फोर्स कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट. राइट, हमने अभी एक पॉइंट पढ़ा. तो कंबाइंड कॉलम फुटिंग में क्या है? शेयर फोर्स कैलकुलेशन एंड अपवर्ड बेंडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइन, जबकि आइसोलेटेड फुटिंग में शेयर फोर्स एंड अपवर्ड बेंडिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइन. तो ये डिफरेंसेस है, 4 डिफरेंसेस है आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग्स एंड कंबाइंड कॉलम फुटिंग्स के. कल हम देखेंगे राफ्ट फाउंडेशन, पूरा राफ्ट फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, सो बाय.